हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यूज़ में। और आज की हमारी मूवी है बुचर्स, जो 2020 में रिलीज़ हुई। और इस मूवी में हैप्पी एंडिंग की उम्मीद बिल्कुल ना रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है तो यहाँ हम दो भाइयों को देखते हैं जो अपनी मदर को दफना रहे थे, जिसकी हाल ही में डेथ हो गई थी। इनमें से एक भाई का नाम ओवेन और दूसरे का नाम ऑसवर्ल्ड है। इसी दौरान यहाँ एक कार आकर रुकती है। दरअसल वो कार खराब हो गई थी और इस कार में एक कपल बैठा हुआ था। लड़की का नाम स्लस्ट और लड़के का नाम स्टीवन है। स्टीवन गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है और गाड़ी को चेक करता है। और यहाँ इनके साथ वो होने वाला था जिसका इन्हें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ ऑस्ट्रोल स्टीवन पर हमला कर देता है और इसे बेहोश कर देता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों भाई स्लस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। इन दोनों भाइयों को देखकर इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। ये यहाँ आने वाले लोगों को ट्रैप करते हैं और बाद में इन्हें मारकर खा लेते हैं। असल में ये दोनों भाई कैनिबल हैं। ये सिर्फ आदमियों को खाते हैं और औरतों के लिए इन्होंने कुछ और ही सोच कर रखा हुआ था। इसके बाद ये स्टीवन की बॉडी को काटते हैं और उसे खा लेते हैं। यहाँ हमें मूवी कुछ टाइम के बाद दिखाई देती है और यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने स्लस्ट को अभी तक कैद करके रखा हुआ है और उसे एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। हम देखते हैं कि स्लस्ट यहाँ पर प्रेग्नेंट है। यहाँ से हम समझ जाते हैं कि ये औरतों को क्यों नहीं मारते। दरअसल ये औरतों के ज़रिए अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने स्लस्ट को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब इन दोनों भाइयों के अलावा कोई और भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी बिल्कुल उसी जगह पर आकर ख़राब हो जाती है और इसमें 4 लोग थे। माइक, उसकी गर्लफ्रेंड जेना, क्रिस और इसकी गर्लफ्रेंड टेलर। और ये चारों लोग यहाँ पर आ जाते हैं। माइक गाड़ी से निकलता है और वो किसी गैस स्टेशन की तलाश में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ टेलर भी उसके साथ चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है ओवन, जो बिल्कुल हेल्पफुल लग रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि ओवन इनकी मदद के लिए एक टो ट्रक को कॉल कर देता है ताकि वो इनकी मदद कर सके, लेकिन यहाँ वो किसी को कॉल नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि ओवन सोच लेता है कि उसने इन लोगों के साथ क्या करना है। दूसरी तरफ हम क्रिस और जेना को देखते हैं जो एक साथ थे और यहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा वायर्स दिखाई देती हैं जो किसी ने जंगल में बिछाई हुई थी। ये इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली ये वायर्स एक ट्रैप की तरह काम कर रही थी, जिससे उन दोनों भाइयों को पता चल जाता था कि कोई उनके इलाके में आ गया है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें फील होता है कि कोई इनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है और वो ऑसवर्ल्ड था। इसके बाद वो वहाँ इंतज़ार करने के बजाय गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें एक पिक्चर दिखाई देती है और ये पिक्चर इन्हीं दोनों की थी। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि कोई इन लोगों को स्टॉक कर रहा है और कोई इन पर नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ हम माइक और जेना को देखते हैं जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और यहाँ इनकी मदद के लिए कोई टो ट्रक नहीं आया था। अब जेना माइक से कहती है कि अगर वो मदद के लिए आ जाएं तो मुझे रास्ते से पिक कर लेना। और टेलर यहाँ से चली जाती है और माइक यहाँ पर अकेला रह जाता है। अब ओवन का काम और ज़्यादा आसान हो गया था। ओवन माइक को अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब माइक इसकी मदद के लिए जाता है तो ओवन इस पर हमला कर देता है और इसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो इसे अच्छी तरह से बांध देता है। टेलर अकेले रास्ते में जा रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अब वो वापस इस गैस स्टेशन पर आ जाती है, लेकिन यहीं आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ ओवन उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी बेहोश कर देता है और उसे एक बैग में पैक कर देता। अब यहाँ हम क्रिस और जेना को देखते हैं जो अभी भी आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक और पिक्चर मिलती है जो इनके दोस्तों की थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर ऑसवर्ल्ड भी आ जाता है और वो क्रिस पर हमला कर देता है। जेना अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है और ऑसवर्ल्ड क्रिस को यहाँ पर मार देता है। जेना यहाँ से भागकर एक घर के करीब आ जाती है, लेकिन यहाँ बुरी बात यह थी कि ये घर भी उन दोनों भाइयों का ही था। इतनी ही देर में वहाँ से गाड़ी गुजरती है। जेना उस गाड़ी को हाथ देती है और वो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन यहाँ इनकी मुसीबतें कम होने वाली नहीं थी। उस गाड़ी में ओवन बैठा हुआ था। ओवन जेना को अपने साथ बिठाकर ले जाता है और उसे अपने घर पर ले आता है।
जाना घर पहुंचकर सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है और यहाँ उसे दिखाई देती हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़, और ये फ़ोटोज़ थी विक्टिम्स की। यहाँ जाना समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। इसके बाद ओवन आता है और इसे भी टेलर के साथ बांध देता है, और यहाँ हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ इनको क्यों बांधा हुआ है। इसके बाद ओवन आता है और वो इनके दोस्त माइक को इनके सामने ही गर्दन मरोड़कर मार देता है, ताकि ये लोग समझ जाएं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। यहाँ ओवन वापस गैस स्टेशन पर चला जाता है और ये दोनों लड़कियाँ खुद को आज़ाद कर लेती हैं और वो यहाँ से भागकर अपनी गाड़ियों के पास वापस आ जाती हैं। लेकिन यहाँ किस्मत से वो टो ट्रक वाला मौजूद था और वो एक बूढ़ा शख्स था। ये उसके पास जाती हैं और उसे सब कुछ बता देती हैं। वो इन दोनों को अपने ट्रक में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उन दोनों भाइयों का अंकल था। वो इन्हें लेकर एक अजीब सी जगह पर चला जाता है, जहाँ वो सारे विक्टिम्स की गाड़ियों को ठिकाने लगाते हैं। गाड़ियों को ठिकाने लगाने के बाद वो इन दोनों को गन पॉइंट पर घर ले जाता है। अब ये लोग वहाँ जा रहे होते हैं कि ऑसवर्ड यहाँ इन पर अटैक कर देता है और टेलर को मार देता है। औरतों को मारना इनके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन यहाँ उसने गुस्से में एक औरत को मार दिया था। इसके बाद वो घर पर चले जाते हैं। घर आकर ऑसवर्ड के अंकल इसे बताते हैं कि औरतों को मारना हमारे रूल्स के खिलाफ है, और यहाँ जाना बड़ी ही चालाकी के साथ एक ब्लेड अपनी पॉकेट में रख लेती है। इसके बाद ऑसवर्ड इसे बंद कर देता है, लेकिन इस बार वो इसे सैलिश के साथ बंद करता है। यहाँ जाना सैलिश को देखती है और उसे देखते ही पता चल जाता है कि उसके साथ भी यही होने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि सैलिश यहाँ चुप होती है और वो यहाँ शोर भी नहीं मचा रही। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों ने सैलिश की ज़ुबान को काट दिया है। यहाँ जना उस ब्लेड की मदद से सैलिश को आज़ाद करती है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। वो उस ब्लेड को गिरा देती है। सैलिश उस ब्लेड को पकड़ लेती है और यहाँ उसे नज़र आ रही थी आज़ादी। वैसा नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। इतनी ज़्यादा टॉर्चर के बाद वो खुद को ख़त्म करना ही बेहतर समझती है और वो सबसे पहले ख़त्म करती है उस बच्चे को, और उसके बाद वो खुद को इस ब्लेड से ख़त्म कर लेती है। ये सब सुनकर ऑसवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ सैलिश को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और इतनी ही देर में ओवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ओवन जब ये सब कुछ देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो यहाँ पागल हो जाता है और वो ऑसवर्ड को यहाँ डांटने लगता है, लेकिन ऑसवर्ड उल्टा ओवन को ही पकड़ लेता है। यहाँ ओवन ऑसवर्ड से माफ़ी मांगता है और उसे यहाँ से भेज देता है। उसके बाद ओवन सबसे पहले काटता है स्ट्रश की बॉडी को, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ख़तरनाक आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो इनका एक तीसरा भाई है, जिसको इन्होंने किसी वजह से कैद किया हुआ है, जो हमें बाद में पता चलेगी। जन मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाती है और वहाँ उसे दिखाई देती है एक गाड़ी, और उस गाड़ी में माइक को किसी ने बांधा हुआ था। जन माइक को यहाँ पर खोल देती है। अब ये दोनों यहाँ से सही सलामत भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गलत फैसला इनका बाकी था। माइक एक गन उठाता है और ओवन को मारने चला जाता है। यहाँ माइक बड़ी ही आसानी से ओवन को मार देता है, लेकिन इतनी ही देर में कोई माइक को शूट कर देता है, और ये था उन दोनों भाइयों का अंकल, जो माइक को यहाँ पर शूट करके मार देता है। जना एक क्लेवर की मदद से अंकल को भी मार देती है। वो क्लेवर को अंकल के सर में घुसा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब माइक यहाँ पर मार रहा था। वो गाड़ी की चाबियाँ जैन को देता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर ऑसवर्ड भी आ जाता है और वो अपने तीसरे भाई नॉसवर्ड को भी आज़ाद कर देता है, जो किसी तरह का म्यूटेंट था, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था और वो इंसानों को कच्चा दबाकर मार सकता था, इसीलिए उसे बंद करके रखा हुआ था। अब वो यहाँ जना को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जना इससे बचकर एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और इतनी ही देर में यहाँ ऑसवर्ड भी आ जाता है और वो गन की मदद से जना को शूट कर देता है, और यहाँ जना की भी मौत हो जाती है, और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।